आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्ट साबर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं भैया 16 मार्च 2024 के कन्या राशिफल की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी, शनिवार का दिन है। तो भोलेनाथ, माँ पार्वती और शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:29 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:30 पर होगा। यानी कि आज दिन बड़ा होने वाला है ना। 1 मिनट आज से बढ़ना दिन शुरू हो गया है। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:05 से 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल 9:29 से 10:59 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। अब गोचर की यदि बात करें तो केतु देव आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल देव आपके चेंज हो चुके हैं आज। तो मंगल देव आपके 11वीं राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। तो मंगल, शनि और शुक्र की युति यहाँ पर बनेगी। सूर्य से शुक्र देव बचे थे, अब मंगल देव आ चुके हैं। मंगल और शुक्र की युति 30 मार्च तक यहीं पर छठे स्थान में रहेगी। इसका भी बताएंगे भैया, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जीवन पर, ध्यान दीजिएगा। सूर्य, राहु और नीच के बुध सप्तम स्थान में रहेंगे। गुरुदेव अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे, आपके भाग्य स्थान में वृषभ राशि में, और अपने ही नक्षत्र से आज चंद्रदेव का गोचर होगा। आज चंद्रदेव अपनी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। राहु की दृष्टि से ये दृष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है वो चंद्रदेव पर आज पड़ेगी। तो ये लक्ष्मी योग भी बनता है। तो लक्ष्मी योग के कारण धन की दिक्कतें जो आपको पहले दिन आई थी, धन को प्राप्त करने में जो दिक्कतें आई थी, वो दिक्कतें आज बहुत हद तक दूर होंगी। अब आपके मंगल देव खष्टेश हैं और आपके मंगल देव तृतीयेश हैं। तो तृतीय और खष्टेश मंगल का कारक घर माना गया है, छठा स्थान, और शनिदेव भी यहाँ पर कारक होते हैं। दोनों ही ग्रह क्रूर हैं, और इन दोनों क्रूर ग्रहों के साथ शुक्रदेव आ गए हैं। शुक्रदेव निर्मल हैं, सौम्य हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, संजीवनी विद्या इनके पास है, दैत्यों के गुरु भी इनको कहा गया है। शुक्रदेव की दृष्टि सीधी 12वें स्थान पर, और चंद्रदेव पर मंगल की दृष्टि। तो देखिए, खर्चा जहां शुक्रदेव करा रहे हैं बीमारियों पर, यदि आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, यदि आप बाहर का खाए बिना नहीं मान पाते, यदि आप अपनी दिनचर्या को लेकर के सचेत नहीं हैं, तो यहाँ पर दिक्कत शुक्रदेव आपको करेंगे। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर मंगल देव की दृष्टि है, और भाग्येश जो है वो मंगल देव के साथ ही है। तो सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन मंगल से शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित भी होंगे। मंगल आग है और शुक्र निर्मल है। तो यहाँ पर चरित्र को लेकर के दिक्कत आएगी। कोई पहला ऐसा राज आपका अचानक से खुल सकता है जिसके कारण आपकी बदनामी हो जाए। कि सूर्य भी पीड़ित है, हालांकि सूर्य अभी इतने पीड़ित नहीं हुए। जैसे सूर्य की डिग्री बढ़ेगी, राहु के नजदीक पहुंचेंगे, तब दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी तो दिक्कतें बहुत कम हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको पहले से ही आगाह कर देना। तो इस तरह की बातें, जो पुरानी बातें हैं, उन्हें कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। कोई कुरेद रहा है तो उसको भी थोड़ा सा शांत कीजिए कि यार जो हो चुका हो चुका, अब हम अपनी ज़िंदगी सही से जी रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और सही रास्ते पर यदि आप अभी भी नहीं गए या नहीं चल रहे, तो फिर सही रास्ते पर तो भैया शुक्रदेव आपको ला ही देंगे। मंगल देव भी यहाँ पर विराजमान हो गए, और शनिदेव भी 17 तारीख में उदय हो जाएंगे। अव्वल तो उदय हो ही चुके हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा सूर्यदेव और दूर जाएंगे तो शनि का जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो दिखाई देगा, है ना। अब शनिदेव उदय हो रहा है, शनिदेव के उदय होने से कुछ परेशानियां भी हैं और कुछ हद तक आपको फायदा भी बहुत है। तो अब सबसे पहले चंद्रदेव की बात। चंद्रदेव आपके पास धन पूरी तरीके से आज ला रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। तो आज धर्म से जुड़िए, धर्म की बातों को मानिए।
धर्म को फॉलो कीजिए। रूढ़िवादिता में जाने से कोई फायदा नहीं, धर्म को दिल से स्वीकार करने में फायदा है। जैसे आपने गीता का एक अध्याय पढ़ लिया, कहा था भाई, पंडित जी ने, किसी ने कहा था, किसी गुरुजी ने कहा था कि गीता का एक अध्याय डेली पढ़ो। एक अध्याय तो पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। हम कहते हैं गीता का एक ही श्लोक पढ़िए, रोजाना पढ़िए, एक उदाहरण के तौर पर लीजिएगा इसको। ये नहीं कह रहे कि गीता पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ना। तो एक श्लोक को पढ़िए, लेकिन उसको ऐसा पढ़िए कि वो आपके दिल में उतर जाए, उसका भावार्थ क्या है, वो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, वो आपके दिल में आना चाहिए। आप पूरी की पूरी पोथी पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ ना आया, आप कहे कि यार मैंने पूरी पोथी पढ़ दी है, आपसे पूछा जाए कि यार इसमें क्या लिखा है, और आप कहते हैं कि बस सुना सुना है कि यार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने यह तो कहा है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कहा है और इसके अलावा क्या क्या कहा है वो आपको पता नहीं। आपने जो सुना था वो बता दिया, जो पढ़ा है वो भूल गए। तो ऐसा मत कीजिए। हम कहते हैं पूजा थोड़ी कीजिए, लेकिन इतनी कीजिए जो दिल से हो, तभी तो वो ईश्वर तक पहुंचेगी ना। समझ रहे हैं ना? माता पिता के पास बैठे हैं, माता पिता कुछ आपको बातें बता रहे हैं, आपका ध्यान ही कहीं और है। माता पिता पूछें क्या बताया था, पता नहीं क्या बताया था भाई। हाँ, बीच में कोई एक आधी बात सुनी होगी ध्यान से, तो वो याद आ गया आपने ये बताया था, और इसके अलावा सब भूल गए। तो ऐसी कंडीशन नहीं करनी है ना। अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलना है। तो मंगल देव की दृष्टि यहीं पर रहेगी भैया। अभी 24 अप्रैल तक मंगल देव की दृष्टि यहीं पर रहेगी, शुक्र की राशि पर, और भाग्य स्थान पर मंगल देव की दृष्टि बहुत कल्याणमयी रहेगी, बहुत कल्याणमयी। तो गुप्त ज्ञान भी आपका यहाँ पर जागृत होगा, सिक्स सेंस आपकी यहाँ पर जागृत होगी, पराक्रम को बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। आलस्य जो था वो अब भाग जाएगा। शनिदेव के अस्त होने से आलस्य आपके अंदर आया होगा। मंगलदेव पंचम में थे तब भी आलस्य में रहे हैं आप, लेकिन अब शनिदेव उदय हो रहे हैं तो आलस्य धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सहारा मेडिटेशन का लीजिए अपने आलस्य को दूर करने के लिए। मंगल देव की दृष्टि और चंद्र का अपने ही नक्षत्र से गोचर आपको पूरी तरीके से लाभान्वित कर रहा है। 10वें भाव के स्वामी के साथ शनि और मंगल की युति, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत अधिक सफलता दिला रही है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो छात्र, जो लड़कियां, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको पूर्ण सफलता यहाँ पर मिल रही है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर आ गई है मंगल और शुक्र की। शुक्र यहाँ पर 30 मार्च तक रहेंगे। तो मंगल और शुक्र के मिलने से आपका भटकाव ना हो जाए विपरीत लिंगी के प्रति, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे जो आप दे सकते हैं, जो आपके अंदर एबिलिटी है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रह अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है, आपको अपने पुरुषार्थ को आगे रखना है, और उस पुरुषार्थ को आगे रख करके अपने कैरियर को आपको बढ़ाना है। वो मंगल देव की दृष्टि आपके सीधे 12वें भाव पर जा रही है। तो हमने कहा था कल शुक्र देव बीमारी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल देव बीमारियों को काबू करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुप्त रोगों की संभावना अधिक हो सकती है। क्यों? विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, या फिर वासना की अधिकता, या फिर अपने संस्कृति से अलग हट करके आचरण करना, बहुत देर तक जागना, अपने पुरुषार्थ को गलत दिशा में लगा लेना, ये चीजें आपके लिए मुसीबत पैदा करेंगी। अब शुक्र तो भोग के स्वामी है, वो तो भोग की ओर ले जाएंगे। मंगल देव आए तो सेनापति है, तो मंगल देव शुक्र को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। हालांकि लक्ष्मी योग है, हम मना नहीं कर रहे, लक्ष्मी योग के लिए मना नहीं कर रहे, है ना। लेकिन मूल स्वभाव की बात करेंगे तो भोग की अधिकता हमेशा परेशानी ही देती है, और इसी कारण यहाँ पर हमने बताया कि मंगल और शुक्र की युति आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब केतु देव लग्न में होने से आपकी ख्याली पुलाव तो आप बहुत पकाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और अभी हम कहते हैं कि किसी बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा। हरिद्वार में साधना शिविर अप्रैल माह में लग रहा है, शायद 11-12 तारीख में लगेगा। स्त्रियों के लिए लगा रहे हैं, पुरुष जो आना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, दोनों की अलग अलग व्यवस्था होगी। जो लोग साधना सीखना चाहते हैं, आसन बंधन, दिशा बंधन, और साधना किस प्रकार से शुरू की जाए, शाबर साधना क्या होती है,
किस प्रकार से शावर साधना का आयोजन होता है, किस प्रकार से देव कृपा प्राप्त होती है, किस प्रकार से कुल देवी के बारे में मालूम कर सकते हैं, किस प्रकार से कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सा ग्रह, कौन सी माता रानी कौन सी शक्ति से मजबूत होता है, या फिर नवग्रहों के लिए किस देवी देवता की पूजा करें, ये सब जानकारी आपको शिविर में मिलेगी। जो नंबर आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर है आपको पूर्ण जानकारी उसके बारे में दी जाएगी। और एक राशिफल आपको भी मिल जाएगा 1-2 दिन में। केतु के ऊपर हम बना रहे हैं कि केतु किस प्रकार से आपको छप्पर फाड़ करके देने वाला है और क्या देने वाला है, कब देगा, कब समय शुरू होगा। अक्टूबर में केतु देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केतु का फायदा नहीं मिला, नुकसान ही नुकसान मिल रहा है, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, हो कुछ नहीं पा रहा। तो कब वो इम्प्लीमेंट होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आज की कुंडली में पिताजी का सम्मान, पिताजी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में कलह से बचना होगा, अन्यथा विच्छेदात्मक स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है। शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए दही से स्नान करना आवश्यक है। सूर्य देव को रोजाना अर्घ दीजिए। जो कल की वीडियो बनाई थी हमने, उसमें बताया था कि किस प्रकार से सूर्य देव को अर्घ दिया जाए। आज नहीं बता रहे, कल फिर बताएंगे, एक दिन छोड़ करके बताएंगे कि सूर्य देव को अर्घ किस प्रकार से दे। और पितरों की कृपा, क्योंकि यहाँ पर पितृ की अतृप्ति भी बन गई है। सप्तम भाव में राहु और सूर्य आ गए हैं। राहु और सूर्य के साथ बुध भी यहाँ पर है, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, आपके दशमेश भी हैं, और नीच राशि में है। कैरियर में दिक्कत पैदा करेंगे, बोझ से कहीं ना कहीं आपका टकराव होगा। तो बुध के लिए नाक पर चंदन का इत्र लगाने की सलाह आपको देंगे, इससे आपका कल्याण होगा। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।